तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज हम पढ़ेंगे करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की कथा के बारे में सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आज करवा चौथ की कथा पढ़कर सुनाती हूँ। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन भी किया जा सकता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वे इस व्रत को रख सकती हैं। एक साहूकार के 7 लड़की और 1 लड़की थी। ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं करवा चौथ की कथा। तो एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपने बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसने आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपने भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लो। लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं, तभी करवा चौथ का व्रत पूरा होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ की कथा। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि करवा चौथ के कुछ नियम होते हैं। करवा चौथ करने की विधियां होती है कि किस तरीके से करवा चौथ किया जाता है। तो करवा चौथ की कहानी से पहले हमें करवा चौथ की तैयारी भी करनी रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि कर सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन करें। देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत रखने का संकल्प लें। करवा चौथ में विशेष तौर पर संध्या पूजन की जाती है। शाम से पहले ही गेरू से फलक पूजा स्थान पर बना लें। फिर चावल के आटे से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इसके बजाय आप प्रिंटेड कैलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में फलक के स्थान पर चौक स्थापित करें। अब चौक पर भगवान शिव और माँ पार्वती की गोद में बैठे प्रभु गणेश के चित्र की स्थापना करें। माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें। अब भगवान जी गणेश, माँ गौरी, भगवान शिव और चंद्रदेव का ध्यान कर करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें। चंद्रमा की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दें। फिर चलने की ओर से चंद्रमा को देखें। उसके बाद अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें।
इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि करवा चौथ की पूजा सामग्री जो कि आप लोगों को अभी से ही ले लेनी चाहिए। मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, सीख, कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, रोली मोली, मिठाई, चलनी या छलनी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की करवा चौथ की कहानी जो कि मैंने आपको सुनाई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, मिलते हैं ऐसी ही नई स्पेशल कथा में। इसके बाद में अहोई अष्टमी का व्रत आएगा तो मैं आपको अहोई अष्टमी माता की कथा पढ़कर सुनाऊंगी। ओके, तब तक के लिए नमस्ते।